सामर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी बच्चे तथा बच्चियों, आज सायंकाल की बेला में साधना शिविर के अवसर पर उज्जैन आश्रम पर हमने आपने साधना किया। साधना का मतलब क्या होता है? साधना, जैसे लोग कहते हैं कि बछड़े को मैंने साध लिया, जानवर को, तोता को, कुत्ता बिल्ली को साध दिया, यानी सिखा दिया, सेट कर दिया। ऐसे ही अन्य साधने को, शरीर को साधने को, मन को साधने को, चित्त सही चिंतन करे, बुद्धि सही काम करे, उसके लिए साधना की जाती है। देखो, ये पंचभौतिक शरीर 5 तत्वों का बना हुआ, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये किसका है? जिसने दुनिया संसार बनाया, निरंजन भगवान जिनको कहा गया, किसी ने काल कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने ईश्वर कहा, उनका बनाया हुआ। इसी शरीर के अंदर ही उन्होंने मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार यानी डाल दिया। इसके साथ ही साथ, शरीर के साथ ही साथ यानी उसको भी लगा दिया। कुल मिला करके उनका यह निशाना रहा है कि ये जीव किसी भी तरह से अपने वतन, अपने मालिक के पास जाने न पाए। लेकिन चूंकि मसाला तो दिया हुआ सत्पुरुष का है, इसलिए उन्होंने उसमें गुंजाइश रखी। यानी ये समझ लो कि वो रास्ता जो जिससे जीवात्मा इस शरीर के अंदर डाली गई, वो यानी उसी से निकलने का, उसको ये बंद नहीं कर सका। यानी वो तो सबके अंदर है, लेकिन कर्मों का ऐसा विधान बना दिया कि जैसे बाहर की आंख में जाला माड़ा आ जाता है तो उसकी सफाई करानी पड़ती है। कहते हैं ऑपरेशन करके और आंख को बना देंगे, आंख को ठीक कर देंगे, तो जाला हटा देते हैं, माड़ा हटा देते हैं, तो इससे दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही यानी वो जो कर्मों का जाला माड़ा है, वो हटाने के लिए संत सदगुरु को इस धरती पर वो हमेशा यानी भेजा करते हैं, और वो यानी इस चीज का ज्ञान कराते हैं कि भाई इस शरीर को जो चलाने वाला मन है, उसको साधो, क्योंकि मन ही इस शरीर को चलाता है। मन के कहने पर आप चल पड़ते हो, मन के कहने पर आप बैठ जाते हो, मन के कहने पर आप ध्यान भजन करने लग जाते हो। मन ही यानी समझ लो कि इस शरीर का राजा है। अब यह है कि मन जब साथ देता है तो अपना काम बनता है, यह शरीर भी सड़ जाता है और साधना भी बन जाती है। यानी जीवात्मा इससे निकल करके और मालिक के पास पहुंचने लग जाती है, यानी रूहानी सैर करने लग जाती है। तो अब आप ये समझो, मन साथ नहीं देता है तो मन इस शरीर को इधर उधर दौड़ाता रहता है, भोगों में यानी इसको लिप्त कर देता है, और जो असला काम है, असला निशाना जो है, उससे आदमी अलग हो जाता है और फंस करके और फिर यानी नरक और 84 में यानी ये जीवात्मा को पहुंचा देता है। मार पड़ती है, काटी सड़ाई गलाई तो पाई जाती है। अब आप इस बात को समझो कि मन यानी कैसे खराब होता है, और मन
यानी कैसे सही होता है, इसको समझने और जानने की जरूरत है। तनिक देर में ही मन खराब हो जाता है और तनिक देर में ही मन सही हो जाता है। अभी घंटी बजी तो मन ने कहा चलो चलो चलो, देर हो जाएगी। एक एक मिनट यानी कीमती है, समय की कीमत है। घड़ी ये क्यों बनाई गई? घड़ी को देखते रहो, घड़ी की सुई जैसे जैसे चल रही है, एक एक सेकंड यानी समझ लो कि जीवन का समय ये निकलता जा रहा है। यह एक यादगार के लिए यानी समझ लो कि जीवन का समय निकल रहा है। ऐसे ही मन कहता है समय निकल जाएगा और ये दोबारा समय जल्दी मिलेगा नहीं, मनुष्य शरीर दोबारा जल्दी मिलेगा नहीं, और मनुष्य शरीर दोबारा अगर मिलेगा नहीं तो जीवात्मा के कल्याण का यानी समझ लो कि कोई रास्ता और किसी शरीर में है ही नहीं, तो ये फंस जाएगी। अब कितने जन्म तक ये फंसी रहेगी, कितनी बार इस धरती पर कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू यानी बन करके आना पड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मन ने कह दिया कि चलो अभी चलते हैं। अब कोई चीज सामने आ गई, उसको देखने लग गया, कोई मन के खुराक वाली बात यानी कोई बोलने लग गया, उसको सुनने लग गए, उसमें समय निकल जाता है। अब आप व्यवहार को समझो कि मन तनिक देर में बिगड़ता है और तनिक देर में यानी सही हो जाता है। तो बहुत कुछ असर खान पान का आदमी के ऊपर पड़ता है। देखो, आप अंदाज करके देख सकते हो, आपका मन बहुत बढ़िया है, बहुत साफ है, और आप ये समझते हो कि आदमी ठीक नहीं है, ये लूट करके मार करके काट करके लाने वाला आदमी है, दूसरे के दिल को दुखा करके लाने वाला आदमी है, और उसका दिया हुआ यानी आप कोई चीज खा पी लो, अन्न खा लो, उसका आप समझ लो कि कोई चीज दिया हुआ फल फूल खा लो, तो फौरन मन के ऊपर असर आएगा। तुरंत आप ये देख लो, यानी समझ लो कर्मी, यहाँ तक कि कर्मी यानी आदमी के आंख से आंख मिल जाती है तो मन खराब हो जाता है। आप समझ लो कि यानी ऐसी कोई बात सुन लेता है आदमी तो उसका मन खराब हो जाता है। इसलिए दुनिया में साधकों को बड़ी ही सजगता से रहने की जरूरत है। खान पान का कितना असर होता है, आपको एक दृष्टांत सुना करके बताता हूँ। एक महात्मा जी जा रहे थे, तो महात्मा वर्मा करते रहते, चलते रहना चाहिए, और अगर पक्के ना हो जाए तो रुकना नहीं चाहिए, पक्के हो जाए तब तो कोई बात। कच्चा पक्का क्या मतलब होता है कि शरीर को मन को साध लें, मालिक की दया भरपूर मिल जाए ले लें, तो एक जगह रुक जाना चाहिए। और नहीं तो कहा कि रमता योगी और बहता पानी, पानी अगर बहता रहे तो उसमें गंदगी नहीं रहती है, लेकिन अब पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो उसमें सड़न गलन बदबू आने लगती है। ऐसे ही योगी हो, साधक हो, प्रचारक सत्संगी हो, एक जगह जमना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो चलते चलते एक गांव में पहुंच गए, तो देखा कि वातावरण अच्छा है और गांव के लोग प्रेमी हैं, तो उस समय पर बड़ा सम्मान था साधुओं का। अब तो साधु महात्मा को लोग देखते हैं तो मुंह उधर कर लेते हैं कि कोई मांग न बैठे। दूसरी बात यह है कि वेश को बदनाम करने के लिए अन्य लोगों ने वेश धारण कर लिया, जगह ले लिया, गद्दी ले लिया, अब वहां से अन्य समझ लो कि वहां का लोगों का दिया हुआ अन्न खाने लग गए है, तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो उससे क्या हुआ कि चाल चलन यानी आदमी का खराब हो गया, विचार व्यवहार खराब हो गया, तो लोगों को यानी आस्था और श्रद्धा यानी आप संतों से बहुत कम रहने लग गई, महात्माओं के वेश वालों से बहुत कम रहने लग गई, जब तक उनकी पहचान नहीं होती है। तो बाहर से यानी दाढ़ी बाल से और कपड़े से और चेहरे मोहरे से, पर्सनालिटी से तो पहचान संत महात्माओं की होने ही वाली नहीं है। जब तक अंतर में पहचान नहीं होती
तब तक ये नहीं पता चलता है कि कौन सच्चे हैं, कौन अच्छे हैं, कौन खरे हैं और कौन योगी हैं, कौन भोगी है। तो वहाँ पर पहले के समय में वेश को वही धारण करते थे, श्राद्ध वही बनते थे जो साधना करते थे, अपने को साध लेते थे, मन चित्त बुद्धि इंद्रियों को साध लेते थे, वही साधु हुआ करते थे। तो गांव के लोग आए और प्रणाम किया और कहा महाराज शाम हो रही है, तो आज यहीं विश्राम कर लीजिए। तो रमणीक स्थान था, वहीं पर विश्राम किया उन्होंने। दूसरे दिन सुबह जिस तरह से लोग, बहुत से लोग अभी मंदिरों में लोग जाते सुबह सुबह उठ करके, इसी तरह से जब कोई साधु महात्मा या इस तरह के लोग आ जाते थे तो सुबह सुबह उनके पास लोग जाते थे, महात्माओं के पास जाते थे, क्योंकि साथ के हुए न कार्य हानि, साधकों से और समझ लो कि संतों से कोई हानि नुकसान नहीं होता है, कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, कुछ न कुछ फायदा ही होता है। क्योंकि कहा ना परमार्थ के कारण ही, और संतन धरा शरीर, संत परमार्थ के लिए ही आते हैं। तो सुबह सुबह लोग फिर पहुंच गए तो उनके साथ में जो और लोग थे, 2-4-5 जो भी रहे हों, उनकी दिनचर्या दूसरी ही थी, गृहस्थों से अलग थी। सुबह जल्दी उठना, शौचराज से निवृत्त होकर के और अपना ध्यान भजन करना, दैनिक क्रिया में लगे हुए थे। लोगों ने दूर दूर से ही देखा तो कहा भाई देखो कितना अनुशासन है और कितना नियम इनमें है, और देखो किस तरह से लोग भजन पूजन कर रहे हैं, और देखो घंटों हो गया हमको बैठे हुए और हिल नहीं रहे हैं, और देखो एकदम से, तो बात तो कुछ जरूर है। महात्मा जी, हम महात्मा जी भी देखो खुद भी सबके साथ बैठे हुए हैं, तो गुरु होते हुए भी और शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं, तो बात तो इनमें है। तो अब वहीं पर लोग बैठे थे, कुछ लोग तो देखते रहे, कुछ लोग प्रभावित हो गए, और कुछ वहाँ का बोले महाराज अब क्या लाऊं, तो कोई जो है साग सब्जी लाने लग गया, और कोई दूध भी लाने लग गया, और कोई अनाज लेकर के आया और कहा महाराज अब आप यहीं प्रसाद बनता है और यहीं पर आप प्रसाद लीजिए, और फिर महाराज आज रुको। तो लोगों का प्रेम देख करके महात्मा जी रुक गए। जब रुक गए तो शाम को फिर लोगों ने कहा कुछ सुनाइए, तो सुनाया। अब जब कान से कोई चीज सुनते हैं तो वो चीज समझ लो कि सुनने के बाद समझ लो अच्छी तो लगती है, लेकिन यह है कि जब जीवात्मा के कान तक वो चीज पहुंच जाती है और वो ग्रहण कर लेती है, तो फिर वो चीज और बहुत अच्छी लगने लगती है, क्योंकि उसका कान अलग है। तो उस वहां तक जीवात्मा तक वो बातें अंदर जैसे कहते प्रवेश कर जाता है कोई चीज, जैसे दवा अंदर नस में इंजेक्शन लगाओ तो अंदर वो चली जाएगी और पूरे शरीर में फैल जाएगी, ऐसे ही ऐसी बातें होती हैं महात्माओं के संतों की, दिल में बैठ जाने वाली। कहते हैं दिल में बात बैठ गई, दिल में ये चुभन हो गई, दुनिया की तरफ से उदासीनता आ गई, समझ लो मालिक की तरफ लगाव बढ़ गया, बातों को सुन करके प्रभावित हो गए लोग, प्रभावित हो गए तो सुन करके चले गए। फिर वहाँ एक व्यापारी रहता था, पठान नाम का, छोटी मोटी दुकान करता था, तो लालची बहुत था, लालच उसको थी कि हमारे पास धन हो जाए, मान प्रतिष्ठा हो जाए, पौरुष हो जाए, इसका लालची था। तो वो भी लेकर के गया, अनाज वगैरह वो भी लेकर के गया, तो उसको जो है हमारा जी ने अलग रखवा दिया और सत्संग सुनाया। कहा देखो भाई अन्न का बड़ा असर होता है, और किसी को मार करके लाओगे, काट के दिल दुखा करके लाओगे, तो समझ लो कि उसकी आह उसके साथ जुड़ी रहेगी और फिर वो तुमको तकलीफ देगी। तो अब जब वो सुना और इस चीज को समझा, और जब महाराज जी ने इस बात को बताया, कहा भाई मेहनत और ईमानदारी पर अपने भरोसा रखो, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो। देखो पैदा होने के पहले जो माँ के स्तन में दूध भर देता, परवरिश वही करता, देता वही है। तुमको जब उस पर से विश्वास हट जाता है तब तुम लोग घसोट और जो है सारी चीजों को, सारे नैतिक कार्यों को करने लगते हो, और सब सामान साजो सामान इकट्ठा करने लगते हो, और आखिर में इसको छोड़ करके चले जाते हो। ये किसी के साथ साजो सामान, घर मकान
और रुपया पैसा आज तक गया ही नहीं और तुम्हारे साथ भी नहीं जाएगा। तो जब सुनाया तो उसी समय उसने काम पकड़ लिया, कहा अब बेईमानी नहीं करेंगे। दूसरे दिन फिर वो समझ गया कि ये देखो ये बेईमानी का लाए थे और हमारा अलग रखवा दिया उन्होंने भंडारे में नहीं प्रयोग करने दिया, समझ गया। दूसरे दिन से एकदम ईमानदारी शुरू कर दिया, ईमानदारी शुरू किया, लाने लगा तो भंडारे में लगने लगा।